हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लास। आज का टॉपिक है हमारा मानक भाषा का महत्व, परिभाषा, आवश्यकता, विशेषताएं, अर्थ। देखेंगे मानक भाषा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। किसी भाषा की वह भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा या फिर समाज की भाषा या संपर्क भाषा को दर्जा रखे और लोगों के बीच बात संवाद में प्रयोग हो, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। पहला है परिनिष्ठित भाषा, दूसरा है साधु भाषा, तीसरा है नागर भाषा, चौथा है अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। मानक भाषा का अर्थ है कि हिंदी में किसी भी रूप को अगर लिखा जाए या फिर पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा कोई भी शब्द को लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है और वह शुद्ध शुद्ध हो, तो इसलिए वह लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए वह सभी लोगों द्वारा मान्य है। मानक भाषा में व्याकरण की स्थिति ज़्यादा है, जिसे सभी भाषा में सभी लोगों मानते हैं और यह सब भाषा से प्रतिष्ठित भाषा है। मानक भाषा का यह आशय है कि लोग इसे एक दूसरे के बीच बोलें और आसानी से समझें और व्याकरण के नज़र से यह स्पष्ट रूप से समझा जाए, और ऐसी भाषा को ही मानक भाषा कहा जाता है। यह प्रतिष्ठित भाषा है और ऐसी भाषा एक निश्चित व्याकरण होती है। हिंदी में मानक भाषा, यह भाषा जो है हमेशा शिक्षा में, कार्यालय में, कामकाज में, यहाँ की देश विदेश पत्र भेजने में, यह सब आपसी भाषा को मानक भाषा कहते हैं। कवि के माध्यम से मानक भाषा जो है वो एक हिंदी भाषा यानी कि व्याकरण से मिलती जुलती है, इसलिए उसे हिंदी भाषा में ही लिखते हैं। लेखक अलग अलग जगहों के होते हैं, अलग अलग देशों से होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, पर वह अपनी लेखक अपनी कहानी या फिर कविता जो है वो किस में लिखते हैं? हिंदी में, यानी कि आपस की बोलचाल भाषा, यानी कि जिसे समझने में दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, उसमें लिखते हैं और वह शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही माना गया है और लोगों की दृष्टि से भी इसे मान्यता प्राप्त है। इसीलिए कवि इसको मानक भाषा का रूप देते हुए हैं। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर, लाइक कर, शेयर कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।